फ्रॉड लोन ऐप, फेक लोन ऐप। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मार्केट में इस समय बहुत सारी फेक लोन ऐप, फ्रॉड लोन ऐप चल रही है, जिसमें कि अगर आपने हाथ डाला तो आपका हाथ पूरी तरह से जल सकता है। मतलब कि कहने का आप इनके शिकार बन सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको नहीं पता है कि फ्रॉड लोन ऐप या फेक लोन ऐप से अगर आपने धोखे से या जानबूझ के भी अगर आप लोन लेते हैं यहाँ से, तो आप एक बहुत बड़े स्कैम के शिकार हो सकते हैं। वो इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये कोई भी आरबीआई से या एनबीएफसी से अप्रूव्ड नहीं होती हैं। ये किसी भी भारत के जो सरकार है उसकी किसी भी गाइडेंस को फॉलो नहीं करती है, मतलब हमारे इंडियन कानून को फॉलो नहीं करती, इसलिए ये फेक या फ्रॉड ऐप होती हैं। अब यहाँ पे इनसे कैसे बचना है, ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से अपने जाल में फंसाती हैं, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। दोस्तों टेलीग्राम का एक यहाँ पे नाम नहीं कह रहा, टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इजीली यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे अपडेट मिलती रहती है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फ्रॉड ऐप बहुत सारी से मार्केट में चल रही है। अगर मैं दिखाना चाहूँ आपको तो यहाँ प्ले स्टोर पे देखिए, जैसा कि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैंने लोन ऐप सर्च किया तो प्ले स्टोर में क्रेडिट स्टैम्प करके एक ऐप आ रही है जो कि टोटली फेक है। ठीक है, 1 लाख डाउनलोड है। और यहाँ पे देखिए ये स्मार्ट रुपया ऑनलाइन लोन करके आ रही है, ये भी टोटली फेक है, 50,000 डाउनलोड है। यहाँ पे ट्रस्ट रूट लोन करके आ रही है, ये भी टोटली फेक है। यहाँ से भी आप जो देख सकते हैं कि ये भी फ्रॉड है। आप थोड़ा सा और नीचे आएंगे, बाकी तो जो आ रही है तो खैर रियल ऐप्स है। यहाँ पे क्रेडिट नीति करके एक आ रही है, यहाँ पे संजीव लोन करके आ रही है, ट्रस्ट रूट करके आ रही है। यहाँ पे और देखिए लोन लिंक करके आ रही है, यहाँ पे कैश रुपी करके आ रही है, क्रेडिट लीफ करके आ रही है, यहाँ पे महिला पल्स करके आ रही है, यहाँ पे क्रेडिट स्टैम्प करके आ रही है, यहाँ पे लोन रिपल करके आ रही है, क्विक फंड्स आ रही है, फ्लैग कैश आ रही है, ई वॉलेट करके यहाँ पे बहुत सारे लोन राइडर करके बहुत सारी ऐसी ऐप्स है जो कि फ्रॉड है और फेक है। इनका काम क्या होता है, वर्क क्या होता है, ये अपने दबा के ऐड करते हैं सोशल मीडिया ऐप्स पर, सोशल मीडिया साइट्स पर, सोशल मीडिया जो हमारे प्लेटफॉर्म पे वहां पर, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। आपने देखा भी होगा, मैंने आपको दिखाया भी, प्ले स्टोर में इजीली है। आप प्ले स्टोर पे जाओगे, इसको इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करके आधार लगाओगे, पैन लगाओगे, डिटेल्स को फिलअप करोगे और अपने अकाउंट में पैसा ले लोगे। लेकिन आपको नहीं पता है कि इसके पीछे का एक यहाँ पे फ्रॉड छिपा होता है, स्कैम छिपा होता है। जब आप जैसे ही ऐप को इंस्टॉल करते हैं, ऐप के थ्रू यहाँ पे जितनी भी परमिशन होती है जैसे ही आप देते हैं, आपके फोन का पूरा डेटा इनके पास चला जाता है। फिर ये उस डेटा का मिसयूज करते हैं। अब आपको यहाँ पे तो 2,000 रुपए का लोन चुका देंगे। ठीक है, 2,000 रुपए का लोन देने के बाद क्या करते हैं, 2,000 रुपए लोन देने के बाद आपका जो भी यहाँ पे फोटो, उसको एक गंदे फोटो में बना के वायरल करते हैं और आपके जो भी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नंबर दिए तो इस पर कॉल करते हैं कि इसने जो है लोन लिया है और आपका इसमें गारंटी के तौर पे नंबर दिया है, आप गारंटर है, आपको भरना है, ऐसा है वैसा है। सामने वाला भी डर जाता है या उसको गाली गलौज करते हैं। तो जो कॉन्टैक्ट लिस्ट वाले लोग होते हैं फिर वो इसको कॉल करते हैं जिसने भी लोन लिया है, वो तब परेशान होता है। ये बार बार पैसा मांगते हैं तो परेशान होता है, लीगल नोटिस की धमकी देते हैं तो परेशान होता है, घर पे एजेंट आएंगे ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे तो परेशान होता है। हर तरफ से इनको परेशान किया जाता है। अगर आपने लोन लिया है, मतलब आप ही बात कर रहा हूं, अगर आपने लोन लिया तो आपको परेशान किया जाएगा। यहाँ पे ये चीज होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप एक ऐसे माहौल में फंस गए हैं, फ्रॉड ऐप के चक्कर में फंस गए हैं कि अब इन्होंने चारों तरफ से बिल्कुल आपको घेर लिया है, तो आपको मैं बता दूं बचना कैसे। बचने का उपाय देखिए, आज की वीडियो में यही बता रहा हूं कि आपको बचना कैसे, इनसे बाहर कैसे निकलना। सबसे बढ़िया फोटो मॉर्फ करते हैं, गंदे गंदे फोटो बना के वायरल करते हैं। मान लीजिए आपकी किसी बहन का फोटो है, काट के किसी गंदे फोटो लगा के वायरल कर दिया, आपको तो गुस्सा आएगी, जाहिर सी बात है। तो इसी चीज का फायदा उठाते हैं। आप कहते हो भैया ऐसा मत करो, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, आपको खराब लगेगा, मना करोगे, फिर आपसे ये पैसों की मांग करेंगे, आप पैसा भरोगे भी। लेकिन ये सिलसिला खत्म नहीं होता, ये पैसे मांगते रहते हैं, आप भरते रहते हैं। एक स्थिति ऐसी आती है, आप पूरी तरह जब खाली हो जाएंगे, आप पे कुछ नहीं बचेगा, तब भी आपको पसंद करेंगे। फिर लास्ट में एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, वो आपको पता है क्या, ये दुनिया से। ठीक है, तो ये आपको नहीं करना है। आपको करना क्या, अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं, फ्रॉड ऐप के चक्कर में बुरी तरह फंस गए हैं, ऐप बहुत सारी हैं, पर या तो आपको होशियार, सावधान, सतर्क रहना है। फिर भी फंस जाते हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फंस गए हैं तो आपको करना ये है कि भाई आपको सबसे पहले क्या करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे ये स्टेटस लगाना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक काम और करना है, आपको साइबर क्राइम पे, जी हाँ, www.cybercrime.in साइबर क्राइम की वेबसाइट मिलेगी, वहां पे आके अपनी कंप्लेंट फाइल करनी है। कंप्लेंट फाइल करने के बाद वहां से आपको कंप्लेंट की पीडीएफ मिल जाएगी। कंप्लेंट में ये लिखना है, जो भी नजदीकी थाना है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिला सिलेक्ट कर लेंगे, सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक आएंगे, आप सिलेक्ट कर लेंगे। वहां पे लिखना है कि फला फला मेरा फोन है जिसपे मैंने लोन के लिए अप्लाई किया था और धोखे से इन्होंने मेरा लोन, वो जो ऐप की फ्रॉड थी, उन्होंने मेरा फोन हैक कर लिया, जिसमें कॉन्टेक्ट्स मेरे और मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह सब थे वो सब हैक कर लिए हैं
और अब मेरे को धमकी दे रहे हैं कि ऐसा सा तुम लोन लिया इसको रिपे करो, नहीं तुम्हारे घर पे आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। और मैं बुरे चंगल में फंस चुका हूँ, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। इसके लिए मेरी सहायता करें, पुलिस वालों को इस तरह से लिख सकते हैं कंप्लेंट के तौर पे, मेरी हेल्प करी जाए, मुझे इस चीज़ से बचाया जाए, इसमें मेरी समस्या का समाधान किया जाए। और मेरे को कॉल करके परेशान कर रहे हैं, मेरी कॉन्टेक्ट को हैक कर लिए, सारी बातें उसमें इस तरह से डिटेल में लिखे। उसके बाद ये जब कॉपी आपके पास जाएगी, उस कॉपी को आप व्हाट्सएप पे जरूर लगाइए, और व्हाट्सएप पे ये भी लिखिए कि मैं एक स्कैम में फंस गया हूँ, जिसने मेरा फ्रॉड ऐप को इंस्टॉल किया था, मेरा पूरा फोन हैक हो गया, जिसमें मेरा कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मेरे जो है मेरे फोन नंबर सारे सब पे कॉल कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, या मेरे नाम से बोलते हैं लोन लिया है या ऐसा किया है वैसा किया है, और कहता है कि मेरे फोटोज को मिसयूज कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई भी कॉल आता है मेरे नाम से गाली गलौज करता है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ, मैंने ऑलरेडी कंप्लेंट कर दी। तो उससे क्या होगा, सामने वाला कोई भी कॉन्फ्लिक्ट वाला होगा वो आपको गलत नहीं समझेगा, वो समझेगा कि हाँ ये बंदा फंस चुका है, इसको मदद करनी चाहिए, या इसकी कोई गलती नहीं है, आपका इतना गलत इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको इस तरह से बचना है। एक बात ध्यान रखना, हमेशा मैं आपको आज बोल रहा हूँ, आप कुछ भी कर लो, आपको पैसा नहीं देना है। अगर ये किसी भी बहाने से किसी भी तरीके से कुछ भी कर लें, आपके लिए कटनी चवन्नी कुछ भी नहीं है, कितनी गाली गलौज करें, कितना भी डराएंगे, हम पुलिस पे कॉल कर देंगे, ऐसा कर देंगे, पुलिस भेजेंगे, एफआईआर करेंगे, ये करेंगे, भाई कुछ भी कर लेना, लेकिन आपको एक पैन को नहीं देना है। ये अपने आप ही शांत हो जाएंगे। इनका एक ही तरीका है, कुछ भी ये कर लें, सब इनका फोन पे होता है, फोन पे धमकी देंगे, फोन पे गाली देंगे, सब कुछ सामने कभी नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये आपका मैं बता रहा हूँ, सब कुछ फोन पे ही होगा और आप फोन पे ही डर जाते हैं। दिक्कत तब हो जब कोई आदमी हमारे सामने खड़ा है और हमें डर है कि हमारे शरीर को हमें कोई क्षति या नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन ऐसा जब नहीं हमारे सामने ही नहीं आ रहा तो क्यों फोन पर डर रहे हैं। फोन को स्विच ऑफ करो, भाड़ में, दुनिया क्या सोच रही है, व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा दिया है, कॉन्टेक्ट वाले क्या सोच रहे हैं, आपको टेंशन फ्री रहना है, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, आप रिलैक्स रहें। एक ऐसी जगह चले जाए जहाँ पे आपके माइंड को रिलैक्स मिले, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। थोड़े दिनों में 2 महीने 3 महीने में सब सही हो जाएगा, अपने आप ही आपको छोड़ देंगे, खत्म कर देंगे, कोई मतलब नहीं है ना। आप देखिए, इससे आपका कोई सिविल खराब नहीं होता है ना, कॉन्टैक्ट इस पर कोई फर्क पड़ेगा। कॉन्टैक्ट वाले थोड़े दिन परेशान होंगे, वो भी छोड़ देंगे, कॉन्टैक्ट पे कॉल ज़्यादा तक नहीं करते हैं, वो भी खत्म हो जाएगा। कोई लीगल नोटिस नहीं आता है, कोई लीगल प्रॉब्लम नहीं है, कोई लीगल दिक्कत नहीं, तो क्यों परेशान हो रहे हैं। ये मानसिक प्रताड़ना नहीं करते कि मानसिक ये दिमाग होता काम करना बंद कर देता है कि सही क्या है गलत क्या है, होगा तो क्या होगा आगे। इतनी टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं आपको। तो मैं जो कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, फ्रॉड ऐप से बच के रहें, फेक ऐप से बच के रहें। प्ले स्टोर पे, गूगल पे या कहीं भी आपको उसका लिंक मिले, कुछ भी आपको इंस्टॉल नहीं करनी है, इंस्टॉल करनी है तो इस तरह से बचना है। जैसे मैंने बोला, बिल्कुल भी गलत कदम नहीं उठाना है, थोड़ा हिम्मत लेनी है, लंबी सांस लेनी है और सोचना है करना क्या है। बिल्कुल इन चीज़ों को दिमाग से दूर कर देना है, फोन को बिल्कुल स्विच ऑफ कर दे, उस नंबर को बंद कर दे, कोई ना कोई और कॉल आए ना जाए, कोई नहीं। रेफरेंस पे कॉल जा रही है, कॉन्टेक्ट पे कॉल जा रही है, सीधी बात है, जब आपका फोन स्विच ऑफ होगा तो आपके घर वालों को बताया जाएगा कि भैया ऐसा ऐसा कॉल आ रही है। अपने घर वालों को भी समझाएं कि ऐसा तो मेरा फ्रॉड हो गया, धोखे से ऐप इंस्टॉल हो गई थी, या किसी ने कर दी, या अपने आप ही मेरा फोन हैक हो गया। कुछ भी न करें, समझाने की कोशिश करें, समझाना बहुत जरूरी है, और घर वालों से कोई बात ना छुपाएं, ठीक है। जिससे अगर घर को ना बताओगे तो घर वाले भी कल को आपको गलत समझेंगे, लेकिन घर वालों को पहले बता दो, एक बार के लिए गलत समझेंगे, लेकिन आपका ये तो रहेगा कि मैंने घर वालों को बोल दिया है। फिर दुनिया क्या सोच रही है, क्या हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, घर वालों के साथ आपसे खड़े होंगे। तो बस यही पूरा आज का विचार है मेरा। इस तरह से काम करेंगे तो फ्रॉड ऐप वाले आपका कुछ भी नहीं फाड़ पाएंगे, जो कि मैंने आपको पूरा समझा दिया, पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।